हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल है आपके। देखिए, दो सुपर डिस्कस्ड आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। कोरोना रेमेडीज फार्मा सेक्टर की और वेकफिट इनोवेशन D2C होम और फर्नीचर सेक्टर में। तो एक तरफ मेडिकल ऐसी चीज़ है जिसकी हमेशा डिमांड रहती है और दूसरी तरफ लाइफस्टाइल फर्नीचर का ट्रेंड। तो कौन सा सही कौन सा गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, सब जानेंगे। बिजनेस, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, रिस्क, ग्रे मार्केट प्रीमियम और फाइनल वर्डिक्ट। ठीक है, लेकिन साथ में आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहाँ पे आईपीओ की सारी न्यूज आप अप्लाई कर सकते हो, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हो, स्टॉक मार्केट की न्यूज और न जाने क्या 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 क्या। और साथ में जितना आप ऐप यूज़ करते हो आपको कॉइन्स फ्री मिलते हैं, जिससे मेरी जो पेड कोर्सेज हैं वो फ्री में खरीद सकते हो और 25 वीडियो भी फ्री। तो ज्वाइन कीजिए। तो सब लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, बिजी हो तो अभी मत देखिएगा, बाद में देखिएगा। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ 20-21 साल से, और क्या स्मार्ट मनी की सोच है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, बुलियन में हो या क्रिप्टो में हो, तो हमारी यूट्यूब मेंबरशिप से जुड़ जाइए। बहुत ही स्मॉल फी में हर कुछ आपको यहाँ वो मिलता है जो रखता है दूसरों से आगे और आपकी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को काफी आगे रखता है। सबसे पहले कोरोना रेमेडीज फार्मा कंपनी है, डायबिटीज, वुमेन हेल्थ केयर जैसी चीज़ों पे दवा बनाती है। इन हाउस R&D है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनका गुजरात हिमाचल में। तो बिजनेस क्या हुआ, डिफेंसिव हो गया, डिमांड स्टेबल हो गई और एसेंशियल कैटेगरी में आ गया। जब हम वेकफिट पे आते हैं तो मैट्रेस से शुरू होते हैं ये, अब फर्नीचर, सोफा, वार्डरोब, डेकोर भी बना रहे हैं। तो पूरा का पूरा D2C ब्रांड है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल भी हो गया और ऐसी प्रोडक्ट जो धीरे धीरे डिमांड में बढ़ेगी। इंडस्ट्री में अगर आए तो फार्मा की डिमांड, यानी कोरोना की हम बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म की कहानी है, रिसेशन प्रूफ है, राइट। वेकफिट पे आते हैं तो फर्नीचर की डिमांड बढ़ रही है, अर्बन लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, यंग पॉपुलेशन आ रहा है। बट कभी भी जैसे लोगों की जब कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है, लोग पैसे नहीं खर्च कर पाते हैं, उस कंडीशन में इसकी कमी आ जाती है। बट फार्मा तो ऐसा है कि लोग दवा खाते ही हैं। आईपीओ की बात करें तो कोरोना का प्राइस बैंड 1008 से 1062 का है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। और वेकफिट का जो प्राइस बैंड है 185 से 195 का है, फ्रेश प्लस OFS दोनों है, इस बात को याद रखिएगा। जहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 दिसंबर को खुल के 10 दिसंबर को बंद हो रहा है। अब कहानी आती है कि जैसा कि जो कोरोना है वो OFS है और वेकफिट क्या है, फ्रेश कैपिटल भी मिल रहा है एक्सपेंशन के लिए। बाकी आईपीओ की डिटेल दोनों की आपको आपके स्क्रीन पर भी दिख रही है। मैं चाहता था कि वीडियो बहुत छोटी रहे, जो आप लोग डिमांड करते हैं, पहली बार कोशिश की है। अब हम कोरोना रिवेटीज़ पे आते हैं तो इनके रेवेन्यू 2023 में 890 करोड़, 2024 में 1020 करोड़, 2025 में 1200 करोड़ है। और प्रॉफिट बात करें तो 2023 में 85 करोड़, 2024 में 90 करोड़, 2025 में 149 करोड़ है। मतलब प्रॉफिट और ग्रोथ दोनों दिख रहा है। लेकिन जब हम वेकफिट के इनोवेशन पे आते हैं तो आप ये पाते हो कि भैया कंपनी की कहानी थोड़ी सी डवाडोल है। अब आप कहोगे डवाडोल वर्ड क्यों यूज़ किया, तो डवाडोल इसलिए बोला कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आप देखते हो तो 2023 में ये लोग लॉस में थे, 145 करोड़ का लॉस है। 2024 में 15 करोड़ के लॉस में है, 2025 के 35 करोड़ के लॉस में है। लेकिन पहली बार 30 सितंबर 2025 वाले यानी क्वार्टरली रिजल्ट में 35 करोड़ का प्रॉफिट आपको दिख रहा है। ठीक है, तो लॉस मेकिंग कंपनी है, बट आपको पता ही है कि आईपीओ आने के समय सब कंपनी लॉस से प्रॉफिट हो जाती है, तो ये आप समझ सकते हैं। वैल्यूएशन पे बात करें तो वैल्यूएशन कोरोना का प्रीमियम साइड में ही है, सस्ता नहीं है। और मेरा पर्सनली मानना है कि जब कोई नई कंपनी आती है तो वैल्यूएशन अच्छा रखना चाहिए, जिससे लोगों का प्यार मोहब्बत बने। वेकफिट पे बात करें तो भैया लॉस मेकिंग कंपनी है, तो मैं इनका वैल्यूएशन क्या बोलूँ, बट मुझे वैल्यूएशन में प्रीमियम ही लगता है। जब हम इनके कहते हैं स्ट्रेंथ पे आते हैं तो कोरोना का फार्मा डिमांड, प्रॉफिटेबल R&D प्लांट है। वेकफिट पे आते हैं तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, ऑनलाइन ऑफलाइन है, हाई रेवेन्यू ग्रोथ, लाइफस्टाइल है। लेकिन जब रिस्क पे आते हैं तो कोरोना का कंपटीशन हाई है, मेडिसिन जो दवाई वाली चीज़ें होती है, रेगुलेटरी की कहानी होती है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। लेकिन जब वेकफिट पे आते हैं तो प्रॉफिट है ही नहीं। अभी नया नया क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा है, आगे के जब कंपनी के रिजल्ट आएंगे क्या दिखेगा कहना मुश्किल है। वैल्यूएशन हाई है, ठीक है, और डिमांड इकोनॉमी पर डिपेंड करता है। कोरोना का GMP 300 के पास है, जो बहुत स्ट्रांग बता रहा है, और वेकफिट का 30। बट GMP कभी गारंटी नहीं होती, ये ऊपर नीचे होता रहता है। आप मेरे ऐप पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना बदलता रहता है, राइट है। तो यहाँ पर मुझे जो पर्सनली लगता है कि कोरोना अभी लिस्टिंग गेन जैसा दिखा रहा है, तो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट जैसे ही ओपन होगी वो थोड़ा सा सिक्योरिटी कर देता है।
तो अभी तक के हिसाब से कोरोना सही लग रहा है। एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट आ जाए और तो वो और उसको ठप्पा लगा सकता है। तो एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट पर नज़र रखिए और विकफिट को सोने दीजिए। और उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ क्लियर कट बता ही दिया होगा। तो कैसी लगी ये शॉर्ट स्वीट एनालिसिस वो भी कमेंट में बताइएगा। थैंक यू। आप डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट हमारे साथ ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करने पर अनलिमिटेड बेनिफिट है, आप गूगल फॉर्म भर दीजिएगा। आप यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें, आपको रखेगा दूसरे से आगे। और मोबाइल ऐप पर 25 वीडियो फ्री है, उसका यूज करें। और साथ में टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस कुछ भी सीखना है, वो कोर्सेज भी आपको मोबाइल ऐप पर दिख जाएंगे, जिसको खरीद सकते हो आप।